हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आप सबको। और अब मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए डेप्रिसिएशन चैप्टर। What I find in most of the students or most of the friends which I find out there, they always might face a problem in depreciation chapter on whether how to apply the SLM method or the WDV method. So I am here today to solve out that problem. अगर आप इस वीडियो को, मैं एक ही अपलोड करूंगा ऑल थ्रू अबाउट एसएलएम और एक अपलोड करूंगा ऑल अबाउट डब्ल्यूडीवी। आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप फिर एसएलएम और डब्ल्यूडीवी दोनों को ऑपरेट कर पाओगे। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे लोग को देखा है कि वो पहली बात तो पता चलने के बाद भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते कि यार एसएलएम लगाना है तो कैसे लगाना है, डब्ल्यूडीवी लगाना है तो कैसे लगाना है, हाउ टू ऑपरेट इट। सो अगर आप ये वीडियो के अंत तक रहेंगे, उसके बाद मैं डब्ल्यूडीवी का अपलोड करूंगा, ये एसएलएम होगा। सो यू कैन बी इजिली सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स एंड ये आपको पूरे लाइफ टाइम काम देगा। लाइफ टाइम मीन्स अगर आप स्टडी के सर्कल में हो तो आप हमेशा से डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ोगे, वेदर इन बीकॉम, एमबीए और in class 11th, majorly for the students of class 11th what I am making the video। so आपको कोई परेशानी आएगी, so let's jump into the video। so जैसा कि आप देख रहे हैं कि methods of charging depreciation, and I am already know that you all are aware about what do you mean by the depreciation। so depreciation is nothing, it is a reduction in the book value of fixed assets। सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने आज कोई भी कार स्कूटर लिया तो वो थोड़े साल तक चलेगा, चलेगा 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 चलेगा, तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, ये मशीनरी ला रही हैं, तो ये क्या करेंगी, अब मशीनरी आज वैल्यू उसकी 5 लाख है, सो आफ्टर 1 ईयर द मशीनरी वैल्यू माइट बी रिड्यूस। सो आप तो ये रिडक्शन किस प्रकार से हो रहा है, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। अब डेप्रिसिएशन चार्ज दो प्रकार से होता है। मेथड्स, what I have written here, methods of charging depreciation is number one SLM and second is WDV। SLM full form is straight line method and WDV form is written down value method। अब whether you find in your examinations, the SLM is also known by fixed percentage on original cost और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। मींस आप जब एग्जाम में कर रहे हैं तो 90% चांसेस देयर दैट एग्जामिनर इज पूरा वो करके आएगा, लिख के आएगा कि ये मेथड एसएलएम से है। मतलब देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ 90% एंड हाई पॉसिबिलिटी कि डब्ल्यूडीवी लिख के आएगा, बट देयर आर अनदर नेम्स। तो आप इनको देख लीजिए कि डब्ल्यूडीवी को भी कहा जाता है फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। सो फटाक से आते हैं और समझते हैं और बहुत इजी। आप बस यहाँ पे आप समझ लोगे, आपको हमेशा याद रहेगा मैं यहाँ पे कोई लेजर नहीं लेके आया हूँ, मैं सिंपल प्रॉब्लम लाया हूँ आपको समझाने के लिए। आप सिंपल से सीखोगे, माइट भी 15 मिनट्स की वीडियो होगी एसएलएम की, 15 मिनट्स की डब्ल्यूडीवी की। ये तो इंट्रो भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि 3-4 मिनट हो चुके हैं, पर उसके बाद आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये कोई लेजर वेजर अभी लेके नहीं आया हूँ, फिर लेजर के क्वेश्चंस लाऊंगा, पर आप पहले एकदम क्रक्स सीखो क्योंकि आपको डीप डाउन करनी है चीजों को। तो आप बस ये देखो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सिंपल मैं पहले एसएलएम समझा रहा हूँ, ये बस उनके नाम है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस में ये नाम भी लिख के आए थे कि यार डब्ल्यूडीवी अप्लाई करें और वहां लिख के डब्ल्यूडीवी नहीं आएगा, मतलब चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब माइट यू बी थिंकिंग कि व्हाट इज डिमिनिशिंग बैलेंस, तो ये आपको काम करेगा। और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट तो एसएलएम का पार्ट है। सो ये स्टार्ट हो रहा है अभी एसएलएम का सिंपल एग्जांपल। मशीनरी बॉट 1,40,000, स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन 10,000। ये while going through the depreciation chapter आपने बहुत बार देखा होगा, या फिर आपने देखा होगा या फिर देखोगे कि whenever any firm or any individual bought a machinery, the expenditure which is done exactly within the same period of time as you bought the machinery, its installation charges, its overhauling charges, it is add to the machinery। and it why? Because ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं कि मशीनरी की तो वैल्यू 1,40,000 थी, पर जैसे ही मशीनरी आई हमने उसको इंस्टॉल कराया, तो 10,000 इंस्टॉल के एक्सपेंस नहीं है, ये मशीनरी ही का ही पार्ट है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है इन अकाउंटिंग लैंग्वेज। अब आप भी समझ लो कि मैं मशीनरी 1,40,000 की बाहर से लाया हूँ और मैंने 10,000 तुरंत खर्च किए हैं, तो 10,000 उसमें ऐड होंगे तो मशीनरी की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1,50,000, मतलब
अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे तो हम लोग ये नहीं कहेंगे मशीनरी की 1,40,000 थी, एक्सपेंस 10,000 पीएल में जाएगा, पीएल में नहीं जाएगा, वो मशीनरी में ही ऐड होगा। नाउ स्टार्टिंग विद एसएलएम, तो डेप्रिसिएशन लगाए 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। मशीनरी बाय ऑन 1 अप्रैल 2025 शो डेप्रिसिएशन टिल 31 मार्च 2027। सिंपल एग्जांपल रखा है, अब आप देखिएगा, ये देखिए, तो 1 अप्रैल 2025 को मशीनरी लाए 1,50,000 की, कितने की लाए 1,50,000 की। डेप्रिसिएशन माइनस किया, और डेप्रिसिएशन हमेशा एंड में लगता है। कब लगता है? हमेशा एंड में लगता है। अब बताइए, 1 अप्रैल 2025 से मशीनरी आई, उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, एंड आया 31 मार्च 2026, पूरे हो गए 12 मंथ, तो 12 मंथ मशीनरी काम में आई। अब सीधा 1,50,000 इंटू कितना किया, 10%। ये देखिए 1,50,000 इंटू 10%, में 10% कहाँ से आया? ये देखिए यहाँ लिखा ही था क्वेश्चन में कि डेप्रीसिएशन लगाना है 10% के अकॉर्डिंग, तो सिंपल 1,50,000 इंटू 10% किया, जो कि 15,000 आ गया। सिंपल। अब भैया ये ना कोई सोचना कोई एकदम नया हो कि इंटू 12/12 क्यों नहीं किया भाई, 12 इंटू 12 करेंगे, 12 12 1 ही आ जाएगा, तो 1,50,000 इंटू 1 1,50,000। सो अब जो मशीनरी की करंट वैल्यू है, मतलब मैं साल भर बाद कहूंगा आफ्टर 1 ईयर आई विल से दैट माय मशीनरी वैल्यू इज 1,35,000, मींस आई हैव यूटिलाइज्ड दिस मशीन फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, and 1,35,000 I said that show me depreciation till 31st March 2027, and the period in which I am standing is now 1 April 2026, because last ही दिन मैंने उस पर डेप्थ चार्ज किया पूरे साल भर का। देखिए 125 से यहाँ तक आओगे, फिंगर्स में गिनिएगा कि 1 अप्रैल 25 से 1 अप्रैल 26, 12 महीने हो गए, उसके एक दिन पहले जो अकाउंट्स क्लोज होती है ना 31 मार्च तक, तो लगा। अब एसएलएम लग रहा है, एसएलएम मींस हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है, इसको नहीं देखना, डोंट सी दिस, इसको ही देखना ओरिजिनल कॉस्ट। फिर 26 से 27 आए, बस एक दिन पहले बुक क्लोज करी, 31 मार्च 27 एज द क्वेश्चन मैंने दिया था कि 2 साल का बताना है, तो सेम 1,50,000 इंटू 10%, इस पे नहीं देखना। कौन सा मेथड है? एसएलएम, ओरिजिनल कॉस्ट देखनी है। विच कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट। ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट ओरिजिनल कॉस्ट इज बीन सीइंग, नो डब्ल्यूडीवी कॉस्ट, डब्ल्यूडीवी कॉस्ट नहीं, नो रिडक्शन वैल्यू कॉस्ट। जो रिडक्शन वैल्यू कॉस्ट है वो नहीं देखना है आपको, ओरिजिनल कॉस्ट देखना है। तो पूरे साल भर फिर इस्तेमाल किया, 1,50,000 इंटू 10%, 15,000, तो अब वैल्यू क्या बची, 1,20,000। तो मैं जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को 2 साल बाद मेंटेन कर लूंगा, तो मैं कहूंगा 2 साल बाद आफ्टर 2 years माई मशीनरी वैल्यू इज 1,20,000, but my original value is 1,50,000, means 30,000 depreciation is reduction in 2 years। 15,000 यहाँ लगा, 15,000 यहाँ लगा, तो 2 सालों में 30,000 मशीनरी की वैल्यू घट गई, एक साल 15,000, एक साल 15,000। आई होप दिस इज बीन क्लियर। आपको एसएलएम में ओरिजिनल कॉस्ट ध्यान रखना है और कुछ नहीं। एसएलएम मींस ओरिजिनल कॉस्ट, एसएलएम मींस ओरिजिनल कॉस्ट, आपको कभी पैनिक नहीं होगा। नाउ इट इज सीम वेरी सिंपल, बट आप क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे ना, सो यू विल फेस अ प्रॉब्लम, क्योंकि वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वाई का भी सवाल मिल जाएगा। अब देखिए, इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, आई हैव रिटन कॉम्प्लेक्स, व्हाट, बाय मेकिंग नोट्स, व्हाट, आई डोंट नो व्हाई आई राइट कॉम्प्लेक्स, बट फिर वो लिख गया था, लिख गया था, इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, इट इज वेरी मच सिंपल ओनली। Suppose machinery by 1,40,000 on 1st August 2025 and spent rupees 10,000 on its installation. Now, students, friends, pay a little bit attention. Machinery buy on 1st August 2025 एंड हम लोग अकाउंट बनाते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, कोई भी अकाउंट, बट दिस इज द पॉइंट वी हैव टू पे अटेंशन कि 1 अगस्त को मशीन ली गई है, 1 अप्रैल को मशीन नहीं ली गई है, मींस अप्रैल मई जून जुलाई गया, 4 मंथ, फिंगर्स निकालें, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने गए। 1 अगस्त 2025 को मशीन ली गई है और उस पर स्पेंड किया है 10,000 ऑन इट इंस्टॉलेशन, शो डेप्रीशिएशन टिल 31 मार्च 2027। सीधा है, 1 अगस्त को मशीन ली, 1,50,000 क्यों हुई, क्योंकि 1,40,000 प्लस 10,000 एज आई एक्सप्लेन इन द
प्रीवियस स्लाइड कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड हो जाता है क्योंकि वो मशीनरी का ही पार्ट है। 1,40,000 की मशीन ली, 10,000 उसकी इंस्टॉलेशन करी, तो वो मशीनरी की मैं वैल्यू कहूँगा ना, मुझे मशीन 1,50,000 की पड़ गई। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, आप एक शर्ट लाते हो और ऑटो एक्सपेंस करते हो, ऑटो लेके घर आते हो, तो आप ये कहते हो भाई शर्ट तो 400 की पड़ी प्लस ऑटो का भी मेरा किराया 100 रुपये लग गया। सेम मशीनरी के साथ आप सोचो, तो वो 1,50,000 की हो गई मशीन। पे अटेंशन स्टूडेंट्स, 1 अप्रैल को नहीं ली गई है, 1 अगस्त को ली गई, तो 4 महीने पार हो गए। ओरिजिनल कॉस्ट ही को पकड़ा, 1,50,000 इंटू 10%। 10% कहां से आया, सेम डेप्रिसिएशन लेना ही था। 10% इंटू पूरे साल नहीं इस्तेमाल करी, कितने इस्तेमाल करी, 12 में से 8 महीने। पूरा साल 12 महीने का होता है, पर 12 महीने तो इस्तेमाल करी नहीं। 4 महीने तो मशीन लाए नहीं थे, 1 अगस्त को अचानक से लाए, तो 8 महीने के लगाएंगे। आप कैसे उठाइएगा, 1,50,000 इंटू 10% करिए, सेम ऐसे टाइप करिएगा, इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 करिएगा, 10,000 डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन क्या हुआ है, कम हुआ है। आप प्रीवियस स्लाइड में जाइए, ये देखिए, जब ये पूरे मशीनरी पूरे 1 साल चली थी तो 15,000 डेप्रिसिएशन था, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 अप्रैल को मशीनरी लाया था, ये देखिए। पर यहाँ जब मशीनरी आई है, ये आई है 1 अगस्त को, तो 8 महीने, 12 में से 8 महीने मशीनरी चली, तो 10,000 उसका रिडक्शन हुआ है। तो 31 मार्च 26 को व्हेन एन अकाउंटेंट मेक्स हिज अकाउंट, सो ही विल डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट विद 10,000, नॉट 15,000। यही बात एक स्टूडेंट को ध्यान रखनी है। अगर स्टूडेंट ने इतना समझ लिया, कुछ नहीं है, क्योंकि उसको ये ना लगे कि पहले तो पूरा चार्ज किया था, अब क्यों नहीं, क्योंकि आपने यूटिलाइज किया है फॉर 8 मंथ ओनली, 1,40,000। अब इसको नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर तो पूरा किया इस्तेमाल। देखिए मैंने लिखा है, डेप्रिसिएशन बताइए टिल 31 मार्च 2027, मीन्स यू हैव टू शो फॉर 2 ईयर्स, 25 से 26 और 26 से 27। पर ये जो अकाउंट था ये केवल 8 महीने के लिए था, पर अब 26 से 27 तो पूरे 12 मंथ यूटिलाइज हुआ। वेट अ मिनट, 1,50,000 पे 10% लगाएंगे, इस पे नहीं लगाइएगा। वाई, बिकॉज दिस मेथड इज SLM मेथड, एंड SLM मेथड ऑलवेज से डेट डेप्रिसिएशन शुड बी ऑन ओरिजिनल cost. If depreciation always in SLM method is on original cost, that why मैंने ये वैल्यू नहीं ली, 1,50,000 इंटू 10%, तो वो सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन आया 15,000, जो कि यहाँ आना चाहिए था। पर 4 महीने जब मशीन इस्तेमाल ही नहीं करी, तो 4 महीने उसका रिडक्शन ऑफ वैल्यू कैसे होगा। जब मेरे पास नई मशीन है, उसको मैंने 8 ही महीने चलाया, तो मैं 8 ही महीने का डेप लगाऊंगा। पर लगाया देखिए वही अमाउंट पे, सेम अमाउंट पे, सिंपल 1,40,000 में से 15 माइनस किया, 1,25,000, ये मशीन की वैल्यू है। अब इसमें लगा है 2 ईयर्स में 10,000 और 15,000, 25,000, और प्रीवियस स्लाइड में लगा था 30,000। सिंपल रीजन है कि वो 5,000 ज्यादा इसलिए लगा था, वो भी इसमें लगा था 15,000। वाई, बिकॉज वो 4 महीने मशीनरी ज्यादा इस्तेमाल हुई थी, एंड दिस वन इज utilized for only 8 months. So that why there is variation in depreciation, and I hope only one thing remember guys, SLM में ओरिजिनल कॉस्ट पकड़िए। 1,50,000 को मैंने पकड़ा, 140 को नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा। और ध्यान दीजिए, when you have purchased the machine, if you purchase on 1 April, so the depreciation will charge for 12 months. If you purchase on 1 August, so depreciation will be charged for 8 months. And if you purchase in the month of Jan, so the depreciation will be charged for 3 months, January, February and March, because accounts always closed on 31st March, always, unless and until it is described that closed on 31st December. In today's word, always 31st March, you find in every question that the account closes on 31st March. And I hope you all understand very good. Simple revision, just in quick minutes, always apply depreciation on the original amount, that is in here example 1,50,000. Always remember, when you purchase the machine and utilize for that amount period, you have to charge depreciation for that amount of period only. That is in here example for 8 months only. In here, when I purchase the machinery on 1 April, so the whole 12 months we utilize, so nothing to mention upon 12 into 12. As you know, the answer will come 1 only, so there's nothing to mention, 1,50,000 into 10%. But here you utilize the machine for 8 months only, so that's why depreciation is less. Always remember these things. I hope you like this video. If you're not clear, then repeat it again from after 4 to 5 minutes from where the explanation started. Thank you all of you. Just
आप इसको ऐसे ही पढ़िए, प्यार दीजिए, आपका यही बहुत बड़ा सहयोग है। थैंक यू गाइस, लर्निंग, कीप लर्निंग।